हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये आईटी टूल का अपना अगला लेक्चर है। आईटी टूल के ही पार्ट में ये रहेगा, ठीक है। और आप लोग इसको देखिएगा, जो भी प्लेलिस्ट है वो आईटी टूल के इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब ये जो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों क्या है ना कि हमारे आईसीटी के भी पार्ट हैं, ठीक है। और नेटवर्क टोपोलॉजी भी क्या है, हमारे आईसीटी के पार्ट हैं। प्लस आप देखेंगे तो आपको जो है आईटी टूल में भी मिलेगा नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो आईसीटी और प्लस जो आईटी टूल है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगभग 60% हमारे जो सिलेबस हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली रूप से देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपने आईसीटी में भी दोस्तों पढ़ रखी है, उसमें कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पीसी असेंबलिंग, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी यही है आईसीटी में। तो अब असेंबलिंग में क्या होता है कि हमें कैसे कैसे कंप्यूटर असेंबल्ड करना है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछता। वहाँ पे यही पूछता है हमारे, यानी कि जो डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर हैं, जो कॉम्बिनेशन किए जा रहे हैं, उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे भी आईसीटी के भी। लेकिन ये सब हमारे आईटी टूल के ही पार्ट में रहेगा, ठीक है। मैं आईटी टूल के ही सीरीज में डालूंगा, जैसे हमारा बायोस क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ठीक है। तो और जो है लेयर्स में जो आते हैं हमारे, या सॉकेट्स वगैरह जो आते हैं, पोर्ट जो है कितने टाइप्स के हैं, ये सब हम बताएंगे। चूँकि वो आईसीटी का पार्ट है, बट इसी आईटी टूल के ही सीरीज में मैं उसको डालूंगा, ठीक ना। चलिए, आईटी टूल में हम आज जो लिए हैं पॉइंट, वो टॉपिक लिए हैं, वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस दोस्तों सबको पता है कि इनपुट क्या होती है। इनपुट तो हमने बताया था, जैसे आप कोई भी एक डाटा डाल जो है, सपोज हमने ये बताया था, सपोज ये हमारा क्या है, एक वो है सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक ना। और क्या होता है, ये ऊपर तो टॉप पे मेमोरी यूनिट होती है, फिर बीच में कंट्रोल यूनिट होती है, फिर एएलयू होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो इनपुट देते हैं डेटा का, जो भी इनपुट देते हैं हम लोग, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट डेटा होता है। यहाँ से जो हम लोग आउटपुट रिसीव करते हैं, यानी यहाँ पर प्रोसेस के बाद जो हमें क्या मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इनपुट हम लोगों ने किया, एक होता है हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन। रॉ मतलब कच्चा हमने सूचना डाला है, हमें चाहिए क्या, उसका कंप्लीट करके एक मीनिंगफुल हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। डेटा क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें आप एकदम क्लियर कट आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा वो होता है जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। जो भी कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं वो हमारा क्या है, डेटा है। और जो हमें रिसीव होता है आउटपुट, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। अब आउटपुट हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये होगा कि हम उसका हार्ड कॉपी निकाल लें, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग सिर्फ देख लें और सुन लें। तो सुनने वाली चीज़ तो कॉपी पे निकल नहीं पाएगी ना, फिर भी आउटपुट तो मिलता है। आउटपुट कई तरीके से मिल सकता है। ऑडियो का होगा तो हमें क्या मिलेगा, स्पीकर के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें क्या हैं, जैसे कोई ग्राफ है, पिक्चर है, इमेज है, तो हम लोग उसको और भी तरीक़ों से देख सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट बहुत है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, और क्या हो सकता है हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया। ये सब क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि जब हम डेटा को इंटर कराते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड जो डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा का मतलब क्या है, जो प्रोसेस हो चुका है, जिस पर काम हो चुके हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यानी कि प्रक्रियाएं होने के बाद वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट देगा। तो ये इतनी सी इसकी बात है। आउटपुट हमें कहाँ कहाँ से रिसीव होता है, वो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखते हैं क्या है। पहला तो मॉनिटर है। आपको लगेगा मुझे आता है, मैं कर लूँगा, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होगी भी आप ही देखिएगा क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, पहले है क्या, मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर आप देखोगे तो मॉनिटर आपको दो तरीके से मिलेगा, ठीक है। एक तो हमारा क्या है, सीआरटी फॉर्मेट में आता है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक होता है फ्लैट
अभी जो चल रहा है इसमें फ्लैट पैनल यानी FTP में जिसको बोलते हैं ना TFT, यानी आजकल क्या आता है TFT आता है, यानी पतली सी हमें जो हम लोग देखते हैं अपने घर में भी हम लोग टीवी लगाते हैं दीवार पर टांग देते हैं ना, इसको LCD या LED आप बोलते हो, इस तरीके से पतली आती थी। पहले क्या है टीवी के तरीके से ऐसे रहता था, टीवी के तरीके से यूं हम लोग जो है देखते थे। इस तरीके से क्या है कंप्यूटर भी आते थे और टीवी, उसमें एक ट्यूब लगा रहता था पूरा कंप्लीटली आप देखोगे कांच का। तो हम अभी दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथेड रे ट्यूब क्या है, CRT कैथेड रे ट्यूब किसको बोलते हैं। देखोगे आप तो ऐसे बना रहेगा, हम बना के दिखाते हैं आपको कि क्या होता है। जैसे ये ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से देखोगे ऐसे एक ट्यूब निकली की आती है, ऐसे एक ट्यूब बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक गन लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक जो गन होती है, यहाँ से हमें जो है किरणें यहाँ से निकल के आती हैं और यही क्या है प्रतिबिंब बनाती हैं, क्या फिगर के रूप में दिखाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं CRT बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से फिर विजुअल होती है। तो ये इतनी बड़ी होती थी टीवी के नुमा में, इसको बोलते थे CRT। और आज के टाइम में क्या आता है LCD या फिर LED आता है, ठीक है। तो ये CRT हो गया। यहाँ से फुल फॉर्म पूछे गए हैं क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग VDU बोलते हैं ना। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। इट इज मेन आउटपुट डिवाइस, ये क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए मेन आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा, तो सबसे मेन आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मॉनिटर होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स, मतलब जो छोटे छोटे डॉट्स से क्या बनाती है इमेज बनाती है। चूँकि हमने बताया भी है इसके पहले भी कि जो हमारे मॉनिटर हैं उसमें जो इमेज दिखाई देता है वो छोटे छोटे डॉट्स से बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं। वही चीज़ इसमें कर रहा है। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स, यानी इसको क्या बोलते हैं टीनी डॉट्स को क्या बोलेंगे, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं उसको पिक्सल बोलते हैं। टीनी डॉट्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि जो हमारे पिक्सल्स होते हैं, आप जब भी अपने इमेज को अपने मोबाइल पर ही जूम करोगे आपको इस तरीके से इमेज फट के दिखेगा, एक ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा स्क्वायर के रूप में, ठीक है। वही चीज़ है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। CRT के बारे में हम लोग जानते हैं। CRT हमारा क्या होता है। मॉनिटर के बारे में हम लोगों ने देखा क्या, ये हमारा मेन एक जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब चलिए CRT इसका फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इट स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, यानी इसको हम लोग क्या यूज कहते हैं, ये हमारा क्या है मॉनिटर है, ठीक है। तो द कैथोड रे यानी CRT शॉर्ट में बोलेंगे कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल, यानी जो हमारा कैथोड ट्यूब होता है वो क्या बनाता है, छोटे छोटे जो भी इमेजेस बनाता है किसके थ्रू बनाएगा, वो पिक्सल से बनाता है, ठीक है। बस सिंपल बात है। और द स्मॉलर पिक्सल्स दैट बेटर द इमेज क्लियरिटी आर रेजोल्यूशन, ये क्या कह रहा है कि द स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर द इमेज। कहने का मतलब क्या है कि द स्मॉलर द पिक्सल, यानी इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे हमारे पिक्सल्स होते हैं, कह रहा है द बेटर द इमेज क्लियरिटी और रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है कि इट टेक्स मोर देन वन illuminated pixels to form a whole character। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट टेक्स मोर देन वन illuminated, ठीक है, पिक्सल्स, यानी एक से अधिक क्या होगा, हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक से अधिक पिक्सल्स को क्या करता है, ये मोर देन वन पिक्सल्स को ये टेक करेगा, क्या करने के लिए, एक कैरेक्टर को
एक कंप्लीट कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या करता है, एक से अधिक पिक्सल्स की इसमें आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। इसमें जो भी इमेजेस बनती हैं वो किससे बनती हैं, पिक्सल से बनती हैं, ठीक है। और पिक्सल के बारे में हम लोगों ने मल्टीमीडिया में भी खूब अच्छे से पढ़ा है, कोई उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि CRT में क्या लगा रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगा रहता है, ठीक है, बस जो प्रतिबिंब बनाता है इमेज के रूप में। बस इतने से इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट लिख दी है। इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम में जो पूछा जाता है ये है, यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको किताब में रेयर में मिलेगा, ठीक ना, ये है पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइन वर्टिकली। ये क्या कह रहा है ये हम लोग समझते हैं। जैसे देखो हमारे सामने क्या है, ये मॉनिटर का स्क्रीन है, ठीक है, ये मॉनिटर का क्या है, स्क्रीन है। इसमें हम लोग जितनी टाइपिंग करते हैं, जितने भी टाइपिंग करते हैं, आप ये बताओ मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हम लोग कंप्यूटर पे टाइप कर पाएंगे, जो शो करता है, जो हमें टाइप तो बहुत करते हैं ना, बट पूरे स्क्रीन पर हमें कितने कैरेक्टर शो करेगा। ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्क्रीन आर कैपेबल, यानी सक्षम है, ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स, यानी ये कितना दिखा सकता है, 80 कैरेक्टर्स शो हमें कर सकता है। बाकी टाइप तो बहुत करेंगे, लेकिन सामने हमें कितना दिखाई देता है एक बार में, ये 80 कैरेक्टर्स शो करता है, दिखाई देता है। कैसा, हॉरिजेंटली, यानी ये हॉरिजेंटल रूप से, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजेंटली क्या होगा, हमें 80 कैरेक्टर्स शो करेगा। लेकिन अगर हम बात कर लें किसका, वर्टिकली, तो वर्टिकली नहीं, इस वर्टिकल रूप से आप देखोगे तो एक मॉनिटर के स्क्रीन पर हमें 25 कैरेक्टर शो हो पाएंगे, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक ना। कितने लाइन में, 25 लाइन में। कह रहा कि यहाँ पर आप बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्क्रीन आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ द डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइन वर्टिकली। ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे और देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। लार्ज इन साइज, हाई पावर ऑफ कंजम्पशन, चूँकि CRT जब यूज़ करेंगे तो बड़ी सी टीवी की तरह होती है, और पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है CRT, ठीक है। और साइज़ में भी बहुत बड़ी है, पोर्टेबल तो है नहीं। आज के टाइम में हम लोग जो है लैपटॉप छोटा सा है, कहीं भी ले चले जाओ, पतली सी LED या LCD है, वो पतली सी होती है, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई जगह नहीं लेती, दीवार पर भी टांग देते हैं। लेकिन मॉनिटर टांग सकते थे क्या हमें, CRT नहीं ना, तो वो चीज़ है। तो साइज में भी बड़ा है, पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा लेता है। अब बात करते हैं FT या TFT की बात कर लें। ये फ्लैट का मतलब क्या है, आज तो टीवी हमारी क्या है या मॉनिटर क्या है, एकदम पतली सी आती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFT बोलते हैं। ये मैंने लिखा नहीं बट लिख लो आप लोग, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है। TFT के बोलते हैं क्या, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट है याद रखना है कि TFT जो होती है उसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और ये फ्लैट जो टीवी आजकल आ रहे हैं, मॉनिटर आ रहे हैं, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ इसका देखते हैं, चूँकि ये पतला सा है तो क्या करेगा, ये पावर कम लेगा, पहली बात। लेस वेट, हल्का होगा, और क्या होगा, पावर कम लेगा, ठीक है। कैन बी हैंग ऑन दी वॉल, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल पर भी टांग सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया, TFT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये तो आप जान ही रखते हैं, समझ जाएंगे देख कर ही ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ जो हमारी TFT यानी TFT बोले या फ्लैट जो हमारी पैनल की जो आती हैं मॉनिटर, इसमें 2 टाइप की मॉनिटर्स आती हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप के मॉनिटर्स, या टीवी कह लो या मॉनिटर भी कह लो, चूँकि हमारा जो टीवी होता है, जो हम टीवी हैंग करते हैं अपने दीवार पर, वो भी हम लोग कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उसके यूज़ कर सकते हैं उसके प्लेस पे, ठीक है।
तो यहाँ भी ये TFT जो होती है दो तरीके की आती है। पहली तो एक MSU होता है, दूसरा एक नॉन MSU होता है, ठीक है। MSU की हिंदी में वैसे बोलते हैं छोड़ने वाला, जिसका अब अगर हमने बता दिया छोड़ने वाला तो इससे आप समझ ही नहीं पाओगे क्या मतलब है। छोड़ने वाला मतलब क्या है, यानी यहाँ पर अगर हम इसकी मीनिंग आपको बताएं, इसका MSU का क्या मतलब होता है कि कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी किस चीज़ की कैपेबिलिटी, आप हम बोलें तो एक ऐसी कैपेबिलिटी जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को या फिर एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में, इसको हम लोग बोलते हैं MSU, ठीक है। तो MSU जो होता है वो एक तरीके का प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉनिकल जो एनर्जी है, ठीक है, रेडिएशन है, उसको लाइट में कन्वर्ट कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, MSU। तो MSU है, ठीक है। तो MSU में कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं। MSU डिस्प्ले आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, तो लाइट में कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें इसका एग्जांपल क्या है, LED। इसका एग्जांपल क्या है, LED। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। तो LED का लाइट एमिटिंग, क्योंकि एमिसिंग है ना, एमिसिंग का ही समझ लो क्या है, एमिटिंग डायोड। डायोड है ये, DIODES, डायोड्स, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स ये है हमारा MSU का एक एग्जाम्पल, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि नॉन MSU डिस्प्ले क्या है। नॉन MSU में क्या होगा, नॉन MSU डिस्प्ले कह रहा है कि नॉन MSU डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट। ये क्या करता है, हमारा ऑप्टिकल इफेक्ट यूज करता है टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सरफेस इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, ठीक है ना। तो यानी ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल। पहली बात तो इसमें पॉइंट क्या है कि नॉन MSU जो डिस्प्ले होते हैं वो यूज करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट्स को यूज करते हैं, और टू कन्वर्ट सनलाइट या फिर लाइट, यानी कि ये सनलाइट को या फिर लाइट को कन्वर्ट करता है फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। यानी यानी सोर्स से क्या करता है, ग्राफिक्स पैटर्न में चेंज कर देगा, ग्राफिकल जैसे दिखेगा आपको। इसमें आता है क्या, LCD। तो LCD चूंकि आज के टाइम पे LCD क्या है, नहीं आती है, न के बराबर आप समझ लो मिलती है। अब तो LED इसका प्लेस ले लिए ना, तो LED ज़्यादा फेमस हो गई है। आजकल हम लोग LED ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है LCD का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रिंटर की बात कर लें। प्रिंटर दोस्तों दो प्रकार का आता है, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर हमने बताया ना, ये हमारे प्रिंटर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट और एक होगा नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में बात आप समझ लो, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना उसमें एक जो है हैमर लगा होता है। हैमर का मतलब हथौड़ा बोल सकते हैं। इसका एकदम अच्छा से एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आपके यहाँ जो भी कचहरी वगैरह होती हैं, तहसील होता है, कोर्ट होता है, जहाँ पर आप जाएंगे कचहरी में तो वहाँ देखेंगे टाइप राइटर बैठा रहता है जो टाइप मशीन पर टाइप करता है। तो वहाँ पर आप देखोगे हैमर लगे होते हैं ना। वो हैमर जब वो टाइप करता है, कोई भी की टाइप करेगा तो हैमर जो है हथौड़े की नुमा रहता है, उस पर जाकर रिबन पर क्या करता है, चोट करता है। रिबन पर चोट करेगा वो वहाँ से प्रिंट, मतलब वहाँ पे अक्षर को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो वो इसका एग्जांपल हो गया। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो जिसमें हैमर लगे होते हैं और जिसके माध्यम से वो क्या करता है, किसी भी लेटर अक्षर को क्या करता है, वो प्रिंट करता है। तो इम्पैक्ट हो गया। नॉन इम्पैक्ट मतलब आजकल देखोगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि वो क्या होगा, या तो लेजर होगा या तो इंकजेट होगा। तो इंकजेट भी अब कम हो गया, अब तो लेजर चलता है, लेजर जिसमें कि कोई भी हैमर वगैरह का यूज नहीं होता। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपको ध्यान देना है, पूछा गया है पिछली बार ही ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट लेखा लिपिक में पूछा गया था। यानी कि प्रिंटर के बारे में एक क्वेश्चन तो आना ही आना, ये आप मान के चलो कि प्रिंटर के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। पहली बात तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। ये क्या करता है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेपर पर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये भी पूछा जाता है कितने टाइप्स के प्रिंटर आते हैं, तो दो टाइप के हमारे प्रिंटर आते हैं, ठीक है। चलिए
प्रिंटर इज आल्सो क्लासिफाइड इन दी प्रिंटिंग कैपेबिलिटी। प्रिंटर को हम अलग अलग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग प्रिंटर के रूप में बांट के रखे गए हैं या फिर हम क्लासिफाई करके रखे हैं। जैसे देखो, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर और एक होता है पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, एक बार में क्या करता है, एक ही जो है कैरेक्टर प्रिंट करता है, जबकि लाइन प्रिंटर जो होगा वो एक बार में पूरा एक लाइन ऐसे प्रिंट करेगा, फिर एक लाइन ऐसे प्रिंट करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ठीक है। और पेज प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। तो ये इनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो बेसिकली हमारा देखो कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो क्या है, दो टाइप का है, एक इम्पैक्ट है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट है। अब अगर उसमें कहता है कि आप बता दो कि कौन सा है, आपको कैटेगरी दे दिया, क्लासिफाइड करके दे दिया है कि बताओ लाइन प्रिंटर आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, पेज प्रिंटर हो गया, तो इस हिसाब से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। किस टाइप से पूछा है और क्या पूछा है आप इससे समझ सकते हैं। अब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट दी कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग, देखिए स्ट्राइकिंग देम ऑन दी रिबन। ये क्या करता है, चोट करता है, ठीक है। किस पे करेगा, ऑन दी रिबन पर, ठीक है, विच इज दी प्रेस्ड ऑन दी पेपर, ठीक है ना। क्या होता है, जो पेपर पे छपता है। यानी हमने पहले ही बता दिया, इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो क्या करता है, चोट करता है, किस पर, रिबन पर चोट करके क्या करता है, प्रिंट करता है कोई भी लेटर अक्षर किसी चीज़ को, ठीक है। आगे कह रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो कह रहा है वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, यानी कि बहुत कम लागत में आती है। और वेरी नॉइजी, यानी जब चोट करेगा, आप सब जो ना कि अगर चोट करेगा तो आवाज़ तो करेगा ही, नॉइजी होगा ही। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, तो भाई यूजफुल है क्यों, क्योंकि लो कॉस्ट में है और बल्क प्रिंटिंग करने के लिए भी सस्ता पड़ रहा है तो यूज किया जाता है। तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब आते हैं इसके टाइप में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर ने बताया है किस टाइप का, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। यहाँ पर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स पूछे गए हैं, देखते हैं क्या है। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर। तो प्रिंट, चूंकि नाम ही इसका है क्या, कैरेक्टर प्रिंटर, तो एक बार में क्या करेगा, एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करता है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। These are further divided into 2 types। तो ये भी ध्यान दो कि कैरेक्टर प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं, ये पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये कैसा है प्रिंटर, तो अब किस टाइप का प्रिंटर है, तो आप ये बताएंगे कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहली बात, एक क्वेश्चन ये हो गया। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। फिर हमने ये देखा कि कैपेसिटी के हिसाब से, इनकी क्षमताओं के हिसाब से इनको बांटा गया, क्या, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर। अब कन्फ्यूज़न क्या होती है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किस टाइप का प्रिंटर है, तो इसमें कन्फ्यूज़न। ऑप्शन देखो उसमें क्या दिया है, अगर वहाँ पे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट दिया है तब तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो लाइन प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको समझना है। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। तो अब यहाँ देखते हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने देखो लाइन वाइज लाइन एक चीज़ें हमने पॉइंट किया है दोस्तों, जो इससे बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये कह रहा है प्रिंट करेगा। पहला हमने जो लिखा है यहाँ पे है प्रिंटर, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। स्पीड इसकी इसकी स्पीड आपको ध्यान में रखना। स्पीड क्या है, स्पीड है बिटवीन 200 to 600 कैरेक्टर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ये 200 से लेके 600 तक कैरेक्टर ये एक बार में क्या कर देता है, ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए, कह रहा है रेजोल्यूशन रेंज कितनी है, तो रेजोल्यूशन इसकी रेंज है 72 से लेकर 360 DPI। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट
पर इंच, क्योंकि हमारे प्रिंटर के जो मेजरमेंट किया जाता है प्रिंटर की क्वालिटी को तो DPI में किया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में एक बार, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट, नॉर्मली कम इनटू 2 साइज, ये क्या होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स नॉर्मली क्या होता है, सामान्य रूप से 2 साइज में आते हैं, एक 80 कॉलम एंड दूसरा क्या है 132 कॉलम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है कि बस 80 कॉलम क्या है 132 कॉलम क्या है, तो इनकी कैपेसिटी हम इसकी कैपेसिटी के हिसाब से है 80 कॉलम और 132 कॉलम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। डॉट मैट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है बस ये ध्यान देना कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है, इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा रेजोल्यूशन आप याद रख सकते हो कि रेजोल्यूशन क्या है, रेंज इसका 72 से लेकर 360 DPI हो सकता है। अब कह रहा है कि कैन प्रिंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, चार्ट एंड ग्राफ। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डॉट मैट्रिक्स क्या प्रिंट कर सकता है, तो ये प्रिंट कर सकता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को, स्पेशल कैरेक्टर को, चार्ट को एंड ग्राफ को, ये करने में प्रिंट करने में क्या है सक्षम है। दूसरी बात, कैन प्रिंट इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, बैंक में। आप जब जाते हो बैंक में जो प्रिंटर लगी होती हैं वो क्या करती हैं, एक बार इधर से प्रिंट करती हुई जाएगी, ठीक है, एक बार क्या करेगी इस साइड से प्रिंट करती हुई जाती है, फिर इधर से आती है, वो अंदर होती है। हम लोग अगर ओपन करके आप देखोगे तो एक बार इधर से प्रिंट करेगा, फिर एक बार ऐसे ऐसे प्रिंट करता है, वो है ना, इस तरीके से प्रिंट करता है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से चलता है ये। तो यही कह रहा है कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये दोनों साइड से प्रिंट करने में सक्षम है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसके एडवांटेज, तो लेस एक्सपेंसिव है, वाइडली यूज है, तो इसका खर्चा कम लगता है। ये तो पूछता नहीं, एडवांटेज वगैरह नहीं पूछता क्या है इन सब में, ठीक है। बट आप जानते रहो लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, ये वाइडली यूज है, ग्रैंड स्तर पर इसका कह सकते हो यूज होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लो, स्लो स्पीड है, पुअर क्वालिटी है। चूँकि बैंक में आप जो प्रिंट आउट देखो निकालते हैं अपने, हम पासबुक पर जो प्रिंटिंग करवाते हैं उसमें क्वालिटी दिखती है क्या, क्लियर हम देखते हैं, उसमें कुछ ढंग का दिखता भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और स्लो प्रिंटिंग भी करता है। पासबुक पे आप प्रिंट कराने जाओगे तो वहाँ जो प्रिंट करता है वो बहुत चश्मा लगा के देखने की स्थिति होती है कैसा प्रिंट किया है, तो वो क्वालिटी उसकी हो जाती है। वो हमारे डॉट मैट्रिक्स होते हैं प्रिंटर। अब दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, डेजी व्हील। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर, पहला हम लोगों ने देखा क्या, डॉट मैट्रिक्स वो क्या था, कैरेक्टर प्रिंटर था, और ये भी हमारा क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर ही है। डेजी व्हील भी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। यहाँ देखिए हमने कहा था ना कि ये डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दो हमारे हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स में, एक डॉट मैट्रिक्स हो गया, दूसरा क्या है डेजी व्हील हो गया। अब डेजी व्हील क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि अगर आप कचहरी में जाते हो या टाइपिंग मशीन देखते हैं, जो टाइप राइटर होता है, वहाँ पर क्या होता है हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। अभी देखिए उस जो होती है टाइपराइटर, जो अगर आपसे पूछा जाए टाइपराइटर कैसा है प्रिंटर, वो भी तो एक तरीके से प्रिंटर ही समझ लो। वो किस टाइप से प्रिंट करता है, वो भी उसमें आप देखते हो कि इस तरीके से सब क्या हैमर लगे होते हैं, इनके हैमर के एकदम कॉर्नर पर अक्षर यानी लेटर लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे ही टाइप किया जाता है तो ये हैमर समझ लो, यहाँ से रिबन अगर ऐसे लगी तो इस पर जो है ये चोट करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेजी व्हील होता है, डेजी व्हील देखिए हमने यहाँ बनाया है छोटा सा, ये समझ लो ऐसा रहेगा, यहाँ पर इसके कॉर्नर पर सब लेटर्स लिखे रहते हैं। जब हम लोग टाइपिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, चोट करता है, किस पे करेगा, रिबन या पेपर जो भी लगे होते हैं, यानी ये प्रिंटिंग हेड के स्थान पे क्या होता है, डेजी व्हील लगा होता है। प्रिंटिंग हेड कहाँ रहेगा, डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग हेड्स लगे होंगे। तो ये करा के प्रिंट करेगा एक लेटर। और पहली बात ध्यान देना है, इससे हम लोग ग्राफ और इमेज प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे सिर्फ लेटर यानी कैरेक्टर ही प्रिंट हो सकता है। तो ये ग्राफ और इमेज प्रिंट नहीं कर सकता। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, मोर रिलायबल है, ठीक है, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी होती है देन डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स के अगर कंपेयर में कर देखा जाए तो इसमें रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब बेटर क्वालिटी है, डॉट मैट्रिक्स से अच्छा इसमें क्वालिटी है, ठीक है। फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर कैन बी इजीली चेंज, इसमें हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम आसानी से फॉन्ट भी
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर दैन DMP, डॉट मैट्रिक्स से स्लो होता है ये। DMP का मतलब क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये डॉट मैट्रिक्स से जो है स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक एक प्रिंटर आप टाइप करोगे तो वो जोड़ करके प्रिंट करता है, जबकि उसमें प्रिंटिंग हेड लगे होते हैं, उसमें तो हैमर लगा नहीं होता, प्रिंटिंग हेड होता है, उस पर वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ी सी स्पीड उसकी तेज़ होती है इसके कंपेयर में। अब मोर एक्सपेंसिव है दैन किस में, ये डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। अब आते हैं लाइन प्रिंटर की बात कर लें। लाइन प्रिंटर भी क्या है, कह रहा कि लाइन प्रिंटर ये क्या होता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। और दीज आर 2 टाइप्स, ये भी देखो 2 टाइप का आ गए। वन कैरेक्टर भी क्या था, वन कैरेक्टर भी जो था वो भी क्या था दोस्तों, वन कैरेक्टर प्रिंटर भी हमारा क्या था, वो प्रिंट करता था तो ये भी देखिए लाइन प्रिंटर भी हमारे क्या है, 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा क्या, ड्रम प्रिंटर, दूसरा है क्या, चैन प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर में चैन लगे होते हैं उस जिस पे लेटर या अक्षर लिखे होते हैं, और इसी से क्या होता है, ये प्रिंटिंग करता है। और ड्रम प्रिंटर में क्या है, ड्रम लगा होता है, ठीक है। चलिए ड्रम प्रिंटर के बारे में जानते हैं। दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम, एक ड्रम के नुमा में होगा ऐसा ही, ठीक है, इन शेप, सो इट इज कॉल्ड, इसको हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ड्रम प्रिंटर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप ड्रम प्रिंटर इन सबको जो है टाइप करके देख लेना, एक बार रिव्यू कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके इमेजेस अगर आप देखेंगे, चाहते तो मैं भी यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे अपने बीच बीच में डाल के दिखा सकता था, बट आप लोग खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रम प्रिंटर का किस शेप में होता है, ठीक है। चैन प्रिंटर कैसा होता है, तो टाइप करके आप गूगल पे इसकी इमेज देख सकते हैं। चलिए ड्रम प्रिंटर की बात करें। दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, सो इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक्स। तो इसके जो सरफेस होते हैं वो ट्रैक में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक ना। और है कह रहा है कि टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर। जो इतने ट्रैक इसमें होंगे, आप ध्यान देना कि इसका जो पेपर का साइज होता है उसी के हिसाब से इसके ट्रैक्स भी क्या होते हैं, इसके ट्रैक भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक ना। कह रहा है दैट इज पेपर विड्थ, अगर बता दिया, जैसे हमने एग्जांपल एक दिया, पेपर विड्थ अगर 132 कैरेक्टर की है तो ड्रम विल हैव आल्सो, क्या हम बोल सकते हैं, 132 ट्रैक्स रहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल एक तरीके से हो गया आपका। वन कहना कि वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट वन लाइन, एक बार में क्या होगा, वन रोटेशन अगर होगा, एक बार रोटेट करेगा ड्रम तो ये प्रिंट करेगा क्या, एक बार में एक लाइन प्रिंट, वन लाइन, एक बार में क्या करेगा, एक लाइन प्रिंट करेगा, क्योंकि ड्रम प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर है। आगे और कह रहे हैं कि इट इज ए फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 टू 2000 लाइन पर मिनट, एक मिनट में 300 से लेके 2000 लाइन ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका एडवांटेज है वेरी हाई स्पीड, चूंकि आगे हो गया। डिसएडवांटेज में क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव होगा, और कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जो हमारा ड्रम प्रिंटर उसके कैरेक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते, फॉन्ट को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने का मतलब जैसे हम लोग कीबोर्ड में है क्या, अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं स्मॉल से अपर से स्मॉल में करना चाहते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके कर लेते हैं, और इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल से एक हमने उदाहरण दे दिया आपको, ऐसा ही। तो चैन प्रिंटर की बात कर लें। चैन प्रिंटर क्या होता है, इसमें चैन लगे होते हैं, ठीक है। और कह रहा है क्या, इन दिस प्रिंटर अ चैन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज, यानी कि कैरेक्टर का ही क्या होता है, एक चैन होता है, उसमें यूज होता है। हेंस इट इज कॉल्ड चैन प्रिंटर। जो ये प्रिंटर होगा उसके अंदर आप देखोगे तो चैन लगा होगा, ऐसे इस पे क्या होंगे, कैरेक्टर सब लिखे होंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर्स इस पे लिखे होते हैं और ये रोटेट करेगा और छापता हुआ चला जाएगा, प्रिंट करेगा, ऐसा ही क्या होगा, इसमें चैन लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे कह रहा कि अ स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट में हैव 48 या 64 कैरेक्टर। जो हमारा एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट होगा, यानी सेट
समूह की बात की जा रही है कि स्टैंडर्ड करेक्टर सेट अगर इसमें होगा चेन का, या तो 48 का होगा या तो 64 का होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, एडवांटेज की बात कर लें, कैरेक्टर्स फॉन्ट कैन इजीली चेंज, इसमें जो है कैरेक्टर जो फॉन्ट होगा उसमें चेंज किया जा सकता है आराम से, आसानी से। डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज विथ द सेम प्रिंटर, एक ही प्रिंटर में हम चाहे कई सारे लैंग्वेज को यूज करा सकते हैं। वेरी नॉइजी है, क्योंकि चैन प्रिंटर है तो जब प्रिंटर चलेगा तो वो वॉइस तो करेगा ही, तो नॉइजी रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों हो गया, हमने क्या देखा इम्पैक्ट प्रिंटर में, हमने देखा जो है कैरेक्टर प्रिंटर, हमने देखा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होगा हमारा, या तो जो है डॉट मैट्रिक्स होगा या तो जो है डिजिटल होगा। हमने फिर देखा क्या लाइन प्रिंटर में, तो लाइन प्रिंटर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हमने ये देखा कि एक ड्रम प्रिंटर होता है, दूसरा क्या होता है हमारा चेन प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी यानी कि चूट करके प्रिंट करने की स्थिति यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ये क्या होगा, लेजर प्रिंटर होगा और इंकजेट होगा, है ना। यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स करा कि प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन, इसमें रिबन का यूज होता नहीं है पहली बात तो, और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उन सब में क्या होता है, रिबन यूज किया जाता है। रिबन जिसको बोलते हैं आप पट्टी, इस तरीके से पट्टी की नुमा लगा रहता है, वो प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे क्या होते हैं, यही तो पेज प्रिंटर हैं, ये क्या कहा जाएगा, पेज प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें आता है दो टाइप का, एक होता है लेजर प्रिंटर जो आज के टाइम में यूज होता है, इंकजेट अभी तो यूज होना कम हो गया या फिर बंद ही समझ लो इसको। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर। यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर्स इसके हैं, प्रिंटर के क्या कैरेक्टर हैं इसके, कह रहा है कि फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्चुअल में ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता की बात कही गई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रिंटर। ठीक है, ये आप लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा है मैंने। कह रहा कि फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, चूंकि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, जब चूट करेगा रिबन पट्टी एक लगी रहेगी, उस पर जो क्या होता है कलर लगा रहता है ब्लैक में, आप देखेंगे ब्लैक टाइप की पट्टी रहती है। अब इस पर जो है जब चूट कर करके जो है प्रिंट करेगा तो समय लेगा ही, तो यहाँ पर क्या है, लेजर प्रिंटर है, लेजर के माध्यम से प्रिंट कर रहा है तो फास्ट होगा ना, तो फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। दे आर नॉट नॉइजी, और ये वॉइस भी नहीं करते। क्या आप लेजर प्रिंटर के पास में भी खड़े रहेंगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, हाई क्वालिटी, इसमें क्या होगा, क्वालिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी खासी क्वालिटी देगा। सपोर्ट करता है मेनी फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट्स पर आप जो है इस पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है कि लेजर प्रिंटर के बारे में बात कर लें। लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर तो सबको पता है, गिव करता है, हाई क्वालिटी देता है। ठीक है, हाई क्वालिटी आपको मिलेगी। और क्या करेगा, प्रोसेस एंड स्टोर करता है इंटायर प्रिंटर बिफोर द प्रिंटिंग। हम लोग जो भी प्रिंट करने जाते हैं तो जो भी मैटर हमारा होता है सबसे पहले वो क्या होता है, सेव होता है कहाँ पे, यहाँ ये स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद क्या करता है, ये तब जाके ये प्रिंट करता है। ठीक है, इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं आराम से, क्या क्या चीज़ें हैं। और कह रहा है कि आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेज प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ये प्रिंट कर सकता है क्या, 5 से लेकर 24 पेज पर मिनट में क्या कर सकता है, PPM लिखा है कि पेज पर मिनट। ध्यान देना है, लेजर प्रिंटर जो उसका मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, PPM में होता है। यानी हम बात कर लें कि पेज पर मिनट होता है, लेकिन अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो रेजोल्यूशन तो DPI में ही मापी जाएगी ना। DPI क्या होगी, 400 से लेके 1200 DPI होती है लेजर प्रिंटर की। ठीक है, तो इसकी क्षमता है ये। एडवांटेज की बात कर लें, एडवांटेज आप लोग जान ही रहे हैं, वेरी हाई क्वालिटी रहेगी किसका, आउटपुट का, और गुड ग्राफिक्स और क्वालिटी अच्छी रहेगी, ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी देगा, सपोर्ट करेगा मेनी फॉन्ट्स। ठीक ना, तो ये हो गया दोस्तों। चलिए अभी आप आगे आते हैं, दिखते हैं क्या है। कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट यानी यहाँ पे एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे तो इस
स्प्रे पेन लगे होते हैं, ड्रॉप पेन जिसको बोलते हैं, स्प्रे पेन। ये आप देखिएगा, पढ़िए इसमें क्या लिखा है, इंकजेट प्रिंटर। इट इज़ आल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहली बात क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय स्प्रेइंग अ स्मॉल ड्रॉप, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ऑफ इंक, यानी ये स्प्रे करता है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, यानी कि जो भी इंक भरे होंगे वो क्या करेगा, स्प्रे करेगा पेपर पे, सीधा स्प्रे करके क्या करता है, प्रिंट करता है ना, ऑन टू पेपर, ठीक है। और हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, लेस नॉइसी, ये भी नॉइसी होता नहीं होता है, और नो हैमरिंग, क्योंकि यहाँ पे हथौड़े तो लगे नहीं है कि जो हैमरिंग करेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात कर लें तो ये स्लो है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स की अपेक्षा ये क्या है, स्लो होता है। अब प्लॉटर की बात कर लें, प्लॉटर के बारे में पूछा जाता है, ये ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ग्राफिक्स को करा कि प्लॉटर, करा कि इसमें भी आता है ड्रम प्लॉटर है और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स, जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ प्रेस मशीन में, अगर आप जाइए प्रेस मशीन में, जो बड़े बड़े आप होर्डिंग वगैरह निकलते हैं, ठीक है, बैनर निकलते हैं, वो सब क्या है, तो प्लॉटर ही तो है वहाँ पे, ठीक है ना, वो जहाँ से प्रिंट करते हैं, वो एक तरीके से प्लॉटर मशीन ही समझ लो आप, बड़े बड़े ग्राफ्स या फोटोज़ वगैरह वहाँ से निकाले जाते हैं। तो प्लॉटर या ड्रम की बात कर लें, ये भी क्या ड्रम है और फ्लैट बेड प्लॉटर है। तो प्लॉटर, अब बस आप जान लो, ये आपको करेक्टर करके बाइफर्केट करके नहीं पूछता, ये सिर्फ पूछता है प्लॉटर क्या होता है। तो आप प्लॉटर बस जानो कि प्लॉटर क्या होते हैं। तो प्लॉटर, अब प्लॉटर इज यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स, ध्यान देना है, यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट टू ड्रॉ ग्राफ मैप ईटीसी, हम बोले तो ग्राफ हो, मैप हो, ईटीसी, इन सबको लिए क्या करेगा, ये इसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है प्लॉटर का। प्लॉटर यूज करता है पेन्स, यहाँ पे ध्यान है, प्लॉटर यूज करेगा क्या, पेन्स, ठीक है, पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर, यानी इसमें कई सारे कलर्स की जो है डिफरेंट कलर के पेन यूज किए जाते हैं प्लॉटर में। लाइक करा कि मैजेंटा है, येलो है, ब्लैक है, इस तरीके से कई डिफरेंट टाइप के कलर्स का यूज होता है प्लॉटर में। अब ड्रम प्लॉटर की बात कर लें, हमने प्रिंटर लिख दिया है गलती से, ये प्रिंटर नहीं है, ये प्लॉटर है, ये प्लॉटर है, ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया है प्लॉटर। तो करा कि पेन्स माउंटेड ऑन द कैरियज, ये जो कैरेज होते हैं ना, हम लोग देखते हैं जैसे प्रिंटर में भी कैरेज, कार्टेज जिसको बोलते थे, उसी तरीके से यहाँ करा कि ये माउंट किया जाएगा, पेन्स माउंटेड ऑन द कैरेज आर स्टेशनरी एंड मूव ओनली हॉरिजेंटली, यानी ये क्या कर, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे आप पेन और ये सब मत समझना, ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। ये कह रहा है कि पेन्स माउंटेड ऑन कैरेज, यानी ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, पेन्स को माउंट किया जाता है कहाँ पे, कैरेज पे किया जाता है। आर स्टेशनरी, जो कि स्थायी रहती है, ठीक है, स्टेशनरी यानी जो अस्थायी रहती है। एंड मूव ओनली, और कह रहा है ये मूव करेगा, गति करेगा, ओनली हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मतलब ऐसे, ये हॉरिजेंटली ही सिर्फ मूव करता है, ठीक है। करेक्ट फॉर वर्टिकल मूवमेंट हॉरिजेंटली, करेक्ट फॉर वर्टिकल मूवमेंट द ड्रम ऑन विच द पेपर इज फिक्स्ड मूव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये सब दोस्तों पहली बात तो पूछता नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इतना मतलब अंदर जाके ये पूछेगा भी नहीं। करेक्ट द ड्रम ऑन विच द पेपर इज फिक्स्ड, यानी जो ड्रम है जिस पर पेपर लगाया गया है, ठीक है, वो मूव करता है क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं फ्लैट बेड। फ्लैट बेड कर द पेपर इज फिक्स्ड ऑन द फ्लैट बेड, यानी कि जो फ्लैट बेड हमारा होता है प्लॉटर, इसमें पेपर जो है फिक्स किया जाता है ऑन फ्लैट बेड। कर प्लॉटर आर मेनली यूज फॉर ड्राइंग एंड इन ऑटोकैड और CAD और कैम, यानी कि मेनली जो है प्लॉटर का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑटोकैड में होता है, कैड में होता है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो भी कंप्यूटर से जो डिजाइनिंग करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है जैसे। और क्या है, कैम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस वगैरह जो भी निकाले जाते हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं वो सब यूज़ करते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अभी इनपुट बचा है, उसमें भी हम बता देंगे आप लोगों को। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सबको।